कि ट्रंप आएगी, खान को बाहर निकालेगी, इलेक्शन का कदम करार देगी। जो है ना इमरान खान साहब की नफ्सियात, ये लीडर कम वो चस्का फरोश नहीं होता, तमाशा देखने वाला तमाशबीन, जेल में बैठकर भी कुछ नहीं सीख रहा, वही देख रहे हैं। पहले लोगों को लड़ाते हैं, उनकी एक दूसरे के खिलाफ ट्रोलिंग करवाते हैं, बाद में महात्मा बनने के लिए उनकी सोलह करवा देते हैं। आने वाले दिनों में ये इमरान खान होगा, इसकी वजह से बुशरा बीबी और अलीमा खान साहब लड़ पड़ेंगे। क्या कह रहे हैं, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ, बात में क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। क्या आप समझते हैं कि सुलह कराना अच्छा अमल है? अमल अच्छा है, लेकिन अगर वो लेकिन इमरान खान करे तो बुरा है। बुरा है। थर्ड बन वो एक पार्टी का सोच हेलो डंडी नहीं मारनी, डंडी नहीं मैं आप ये देखें कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के सर पर जो एक तलवार लटक रही थी वो हट गई है, लेकिन आज ऐसे लग रहा है कि नहीं, वो तलवार शायद अभी भी लटक रही है। एक आज बहुत बड़ी सियासी शख्सियत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और 9 मई में मुलव्वस अफराद के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की बात की है। क्या 27वीं आईनी तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के जो ट्रायल है उसकी जो शिक है वो शामिल करने का फैसला हो चुका हुआ है या कोई करवाना चाह रहा है। इसके अलावा बानी पीटीआई इमरान खान ने जेल को एक सुलह का एक अखाड़ा बना लिया है या फिर सुलह का डेरा बना लिया है। इमरान खान की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है और इमरान खान या तो पहले लोगों को लड़ाते हैं फिर उसके बाद सुलह कराते हैं या फिर लड़ों को आपस में मनाते हैं। अगर ये लड़ों को आपस में मनाते हैं ये तो अच्छी बात है। मोहसिन बिलाल साहब के पास कुछ अच्छी खबरें हैं और मोहसिन साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। अच्छा, लग रहा था कि शायद इमरान खान साहब के सर से तलवार कुछ टल गई है और मे भी कि ये भी एक बातें चल रही थी कि शायद अगले 1 से 2 माह में या 15 दिन का टाइम भी दिया हुआ है हमने कि शायद इमरान खान जेल से बाहर आ जाएं। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये सारी चीजें आप इसको कहाँ यानी आप बतौर साफी आप भी ये समझते हैं कि ट्रंप आएगी, खान को बाहर निकालेगी, इलेक्शन का कदम करार देगी और फिर कहेगी आओ जी इलेक्शन के बगैर ही ये इमरान खान का मैंडेट था। इमरान खान, आप बतौर साफी ये यानी ये ख्वाब देख रहे हैं आप? मैं ये ख्वाब भी देखता हूँ कि कोई है जो मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के जो कायद हैं उनका और जनरल कमर जावेद बाजवा का कोई रब्ता करवाता है। वो सऊदी अरब के कुछ शख्सियात थी, कुछ अरब शख्सियात थी, तो इंटरनेशनली लोग इन्फ्लुएंस तो करते हैं। और यार इनका रब्ता मुनक़ता कब हुआ था? आप कह रहे हैं कि सऊदी अरब के किसी बासर शख्सियत ने जनरल बाजवा और इमरान खान सॉरी नवाज शरीफ साहब का रब्ता, और यार इनका रब्ता मुनक़ता कब था? ये चीज़ें हैं, ये बातें पुरानियाँ नहीं करें। मैं आपने 2 सवाल किए हैं 27वीं आईनी तरमीम पर आने से पहले। एक ये जो है ना इमरान खान साहब की नफ्सियात, ये लीडर कम वो चस्का फरोश नहीं होता, तमाशा देखने वाला तमाशबीन, जेल में बैठकर भी कुछ नहीं सीख रहा, वही देख रहे हैं, वही कर रहे हैं। खान साहब पहले लोगों को लड़ाते हैं, उनकी एक दूसरे के खिलाफ ट्रोलिंग करवाते हैं, बाद में महात्मा बनने के लिए उनकी सोलह करवा देते हैं। ये फैसल चौधरी, मैं फवाद चौधरी की बात नहीं कर रहा, फवाद चौधरी को मैं कतन आप ये समझें कि मेरा उनके साथ ताल्लुक़ है, अच्छी गपशप है, तो मैं उन्हें डिफेंड करने के मूड में हूँ और ये कह दूंगा। मैं बात करूँगा फैसल चौधरी की। यार एक बेज़रर और एक अच्छे लायर जो अपने ये कह लें कि अगर वो पैसों से मुकदमात लड़ते तो करोड़ोंपति हो जाते, ये 9 मई के जो है, लेकिन वो दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ इमरान खान के साथ अटैच, उन्होंने कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। जब ये आम इंतखाबात थे तो उनकी टिकट की भी बात चली तो ये उनकी ट्रोलिंग की गई, लेकिन वो मर्द कलंदर फिर इमरान खान के साथ अटैच रहा। फवाद चौधरी को साइड पे रख दें, हिबा चौधरी जो फवाद चौधरी के अहली हैं उनको साइड पे रख दें। ये सलमान अकरम राजा की क्या कुर्बानी है? वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब बजाय इमरान खान ये कहता कि सलमान अकरम राजा तुमने गलत किया, फैसल चौधरी ने जो बातें की हैं, जब लास्ट मुलाकात हुई है उसने वही आके बताया है तुमने गलत किया है, किसी को उसने गलत कहा। तो ये क्या है? एक जानिब कहते हैं कि जमहूरियत, और ये तो आप आने वाले, मैं खबर दे रहा हूँ जने, मैं बाद में हमें ट्रोलिंग ना हो जाए, आने वाले दिनों में ये इमरान खान होगा, इसकी वजह से बुशरा बीबी और अलीमा खान साहब लड़ पड़ेंगे, बाद में ये सुलह कराएगा। क्या कह रहे हैं, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। बात में क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। मिजाज होता है ना किसी शख्स का, वो कहते हैं मेरी अथॉरिटी रहे,
मेरे नीचे जो है ना, आप नहीं चाहते मेरी अथॉरिटी? लेकिन मैं ये तो नहीं कहूंगा उल्फत भाई और शफीक शरीफ लगते नहीं या इमरान नहीं, अपनी अथॉरिटी के लिए तो हर बंदा करता है। लेकिन मैं ये तो कहता हूँ ना कि यार भट्टी तू गलत है या उल्फत गलत है, ये तो कहूंगा ना। क्यों जफ्फियां पुरा देती हैं, आओ ठीक है, जफ्फियां पुरा दे, सुलह करा देती है। सुलह कराना तो एक बहुत अच्छा वो किसी ने गलत भी तक वो नहीं, जो सुलह कराने वाला है वो सुलह इस बेस पे करा रहा है कि यार ये सुलह हो गई। देखें, सुलह एक दूसरे के घर की खवातीन, क्या आप समझते हैं कि सुलह कराना अच्छा अमल है? अमल अच्छा है, लेकिन अगर वो लेकिन इमरान खान करे तो बुरा है। बुरा है। थर्ड बन वो एक पार्टी का सोच वो देखें और यार वो एक पार्टी का हेड है, उसे किसी ना किसी को तो गलत कहने और किसी ना किसी को सही कहना है, बाद में सुलह करवा दे। ये क्या हुआ कि आप दोनों ठीक हैं? अगर दोनों ठीक हैं तो ये टोपी ड्रामा आपने अपने कारकुनान के साथ लगाया हुआ है। फिर चले सलमान अकरम राजा को 50 पसंद करते हैं, फैसल चौधरी को 10 करते होंगे, वो 60 जो आपस में गुत्था गुत्था हो जाए। ये सुलह करा दी ना इमरान करी सुलह है नहीं, तुसी फिर सोशल मीडिया ते देख लई ए टोपी ड्रामे ए ਅਸੀਂ देखते आए हैं थ्रू आउट जमान पार्क दे दिनां च भी, उस तो बाद भी हमाद को मुराद सही से लड़ा दो, इनकी तसल करवा दो, मियाँ असलम चौधरी परवेज लाई, मियाँ महमूद रशीद चौधरी सरवर, ये जो है ना बात मैं एक महात्मा बन, इस तरह पार्टियां चलती हैं, ये इस तरह चलना है। और जो अपनी पार्टी में इंसाफ नहीं कर सकता उसने मुल्क में क्या इंसाफ खाक लेकर आना है? आप कहते हैं कि वो बस रिहा हो रहे हैं। चौधरी निसार अली खान और ख्वाजा आसिफ की लड़ाई किसने कराई थी? हैं? और मियाँ साहब ने सुलह क्यों नहीं कराई? नहीं ना करवाई। क्यों नहीं करवाई? इसलिए कि उसमें कोई गलत है कोई ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि हेलो डंडी नहीं मारनी, डंडी नहीं मैं आप ये देखें, मुझे ये बताएं कि मियाँ साहब ने देखें, सहाफी यहाँ पर माजरत के साथ मेरे दोस्त हैं, यहाँ पर फिक्री बदयांती की इंतहा कर देते हैं। एक जानिब आप ये कहते हैं कि इमरान खान का लेवल जरदारी और नवाज शरीफ से बहुत ऊंचा है, मैं नहीं दूसरी तरफ मिसालें आप नवाज शरीफ और जरदारी के लिए आते हैं, आप में हिम्मत और जुर्रत नहीं के पास जवाब नहीं होता ना, तो ये तेज लोगों की मिसाल, मेरी बात का जवाब दें। ख्वाजा आसिफ वो हमारा टॉपिक नहीं है, सुन ले, जब आप मुस्लिम लीग नून की सियासत की बात करेंगे ना तब बात ना आप इस तरह महात्मा और जो है ना हैंडसम की बात, मेरी बात सुन, महात्मा और हैंडसम की बात, मैं एजेंडा बेस्ड गुफ्तगू नहीं करता, आपको पता है ना। तो ये एजेंडा है, मेरी बात सुने नहीं, ये आप जा रहे हैं कि जब नून लीग की बात करेंगे हम तो एक एग्जांपल अब सुने मेरा सवाल सुन ले, पॉपुलर लीडर ये कहाँ है? आपको इल्म है, सर आपको इल्म है ना, आप उनकी मिसालें देते हैं, आपको इल्म है ना कि ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार अली खान एक दूसरे से हजरत का सलाम भी नहीं लेते थे। तो वो तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, अब्बासी भी सुन ले, उसके अलावा एहसन इकबाल यार सुन ले ना, ऐसे ही है। मियाँ साहब को इस बात का पता था, मियाँ साहब ने क्यों नहीं सुलह कराई? इन दोनों ने मियाँ साहब की बात नहीं मानी, या मियाँ साहब ने कहा अच्छा लड़ते रहे मेरी तो। अच्छा मेरी एक बात बताएं, आप नून लीग की बीट, पहले मेरे सवाल का जवाब दे, आप नून लीग की बीट करें, आपके सवाल में जवाब दो। मुझे ये बताएं कि इन दोनों की टसल जो है कितनी एक्सट्रीम लेवल पे आपने सोशल मीडिया पे देखी है कि एक दूसरे की फैमिलीज को इन्होंने ये कहा हो कि तुम गद्दार हो मैं वफादार हूँ? बताएं। नहीं कहा। बस यही फर्क है। आगे चलें, आप 27वीं आनी तरमीम पे आ जाए। अच्छा हाँ, इसलिए आपकी मिसाल गलत है, नहीं बनती। नहीं मैं तो सुलह की बात कराने जा रहा हूँ कि जो लोग लड़ जाते हैं उनमें सुलह करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? तुसी कानना इधरों पढ़ना है, तुसी नहीं पढ़ना। मेरा सिर्फ नुक्ता नजर ये है कि इनकी सरिश्त में शामिल हो गया कि रहनुमावान उधर आओ, फिर अपनी दुनिया। आपने सुन लिया कि मोहसिन बिलाल साहब ने कहा था कि सुलह कराना अच्छा अमल है, लेकिन अगर इमरान खान सुलह कराएगा तो वो बुरा अमल है। ऐसा ही है। ओ यार ये थर्ड बंदा कोई करवाता है ना, ये तो खुद लड़वाता है फिर सुलह करवा देता है और महात्मा बन जाते हैं। इसको आप, मैं मुखालफ नहीं हूँ लेकिन पॉलिटिकली आपको बता रहा हूँ, मैं मांगने नहीं आया लेकिन बस मजबूरी है। आगे अच्छा ये बताएं कि आज स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान साहब ने एक बड़ी बात कर दी है। जी उल्फत भाई, बहुत आपका ही सवाल था और बल्कि एक दो दफ़ा दोबारा सवाल भी हुए। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू की, ये आप ये कह लें कि आईनी और कानूनी पढ़ाई में एक कंटिन्यूटी थी। उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम का इशारा दिया, बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ मिले मॉडल टाउन में, फिर मलिक अहमद खान जैसा बंदा जो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, जमहूरी रवायात का अमीन है, वो ये बात कर रहे हैं कि जो 9 मई वाले हैं उन्हें माफ़ी नहीं होनी चाहिए, स्पेशल कोर्स या फिर मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए। दुनिया की तारीख में कहीं नहीं लिखा कि जो रियासती और ख़ास तौर पर आपके जो सिंबल्स हैं, रियासती सिंबल्स हैं, जो आपकी शोधा की यादगारें हैं,
उनका तकद्दुस पामाल करें या यहाँ पर गलाव जराव करें, वहाँ पर तोड़ फोड़ करें, उन्हें माफ़ी मिल जाए। दुनिया की में कई ऐसी मिसाल नहीं मिल गई। ये आपने ऊँट किसी करवट बिठाना है तो मलक अहमद खान साहब ने आज इशारा दे दिया है। 27वीं तरमीम हो, 28वीं तरमीम हो, 29वीं हो, 30वीं हो, वो एक रियासत या ये जो सेटअप है आप ये चीज, ये सारा पैकेज आना, हम इस पे बात करते हैं 27वीं आईनी तरमीम पे। इस सारे पैकेज में एमकेएम को पट्टी पढ़ाने के लिए या एमकेएम को एमए बेवकूफ़ बनाने के लिए या कराची से बड़ा लफ्ज़ चल रहा है चे बनाने के लिए या मामू बनाने के लिए 27वीं आईनी तरमीम का शोशा छोड़ा जा रहा है, क्योंकि एमकेएम को वादा किया था गवर्नमेंट ने कि आप हमारा 26वीं तरमीम में साथ दें, हम 27वीं पास करवाएंगे। क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी, खुद मुस्लिम लीग नून इन चीज़ों पे राजी हो जाएगी? सारे राजी हैं 27वीं आईनी तरमीम पे। फिर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं भाईजान, ये स्लो एंड स्टेडी चल रहे हैं प्रोसेस, ठीक है। जहाँ पे ये कहेंगे ना कि वो हो अब ऊँट खेमे में, एज ए जर्नलिस्ट आप इस हक में हैं कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए? देखिए जी, एज अ जर्नलिस्ट मुल्क के अमन व अमान के लिए, सलामती के लिए कुछ फैसले करने चाहिए। तो फिर बाकी अदालतों को क्या बंद कर दें? बाकी है आम पब्लिक के जिनकी वो खुले के फैसले करें, वो स्टे के फैसले आगे क्या आगे ये खुले, आगे ये सियासी फैसले करें। पूछ रहा हूँ ना आपसे, क्या कर रहे हैं? या ये किसी सुप्रीम कोर्ट के आला जज की ये काम? अब तो आला जज आ गए ना, अब तो देखे ना, पता है उन्होंने बैकग्राउंड की, तो फिर किधर किन्नू ले आइए? पता है ना की बैकग्राउंड है उन्होंने, तो बड़ा ये चीफ जस्टिस है, उन्होंने वाले साहब आर्मी ऑफिसर रहे हैं, तो अच्छी बात है। और उन्होंने वही शमशीर हासिल की है, आज़ादी शमशीर, जो मौजूदा आर्मी चीफ ने मौजूदा DGISI ने हासिल। तो ये अच्छी बात है ना यार, अच्छी बात है। तो लिहाजा वो कहते हैं व्हाट्सएप और यूट्यूब भी नहीं देखते, अच्छा, नोकिया इस्तेमाल करते हैं, अच्छा हाँ, और गैर सियासी रहते हैं कई मामला से, ठीक है। तो इनका फैसला बहरहाल आर्मी वो कोर्ट्स के खिलाफ ही था। मेरे ख्याल में वैसे तो जर्नलिस्ट के, मैं भी मिलिट्री कोर्ट्स के मैं भी हक में नहीं हूँ, लेकिन सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स हैं, जो कसूरवार हैं सजा मिलनी चाहिए। सर वो तो अल्टीमेटली मैं इस बात के हक में हूँ कि जो लोग सानिया 9 मई में मुलविस है उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे परेशानी ये होती है कि भाई जब सानिया 9 मई की सजा सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप रख देंगे तो फिर कैसे सजा मिलेगी? नहीं, 2-3 चीजें आ जाती हैं। आप शायद आपने कम कवर किया, हमने थोड़ा सा ज्यादा किया। किस चीज को? ये ज़मान फारूक को। मैं आपके साथ ही धक्के खाता हूं, लेकिन कम धक्के खाए ना। अच्छा। आप चूंकि आप नूंदी के इवेंट्स पे भी चले जाते हैं, आपकी हुकूमत थी उस वक्त PDM की, हमारी तो अब भी हुकूमत है, आप भी हुकूमत है, तो आप उस जानिब ज़्यादा फोकस कर लेते थे। हमदर्दियाँ या वो चीज़ें, रियलिटी अपनी जगह एक चीज़ है, एक है परसेप्शन, एक है रियलिटी। परसेप्शन की बजाय अगर हम रियलिटी पे बात कर लें, ये जो कह रहे हैं ना कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चीज़ें की, देखें वो उस तरह ज़मान पार्क में वो उस तरह एक्टिव भी नहीं थे उन मामलात में। अब सुमसान बुखारी यार कैसे सवाल को वो नहीं, जैसे वो सैलेज बनाते हैं, ये इनसे कोई सीखे। मैंने आपसे पूछा है कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ सजा थी? किनकी? सानिया 9 मई की। आगे आगे देखो उन्होंने फरूख हबीब को क्यों पकड़ा, क्यों था? अगर हालत उसी देखी सी है, हालत देखी सी। अच्छा, हिस्सा बा मुताबिक जुसा सब ने इस प्रोसेस तो गुजरना ना गुजरे तो फिर ਤੁਹਾਡੀ 15 दिन वाली गल सदाकत अब्बासी, मैं वही कह रहा ना, उस्मान डार, ओह गल ते सुन लो, इमरान इस्माइल, ओह गल ते सुन लो, हिस्सा बा मुताबिक फवाद चौधरी, हिस्सा बा मुताबिक जुस्सा सब ने गुजरना, ना गुजरे तो वही बात जो आप कह रहे हैं, फिर मैं तस्लीम कर लूँगा, ट्रंप आएगी, इमरान खान को रिहा करेगी, ये सारी कबीना में शामिल होंगी और इमरान खान वज़ीर आज़म होंगी, फिर मैं आपकी बात तस्लीम कर लूँगा। मैं अपनी गलती या अपना तज़िया उस पर मैं आपको खाना भी खिला दूँगा, चाय भी पिला दूँगा कि अगर ये 9 मई वालों को इसी तरह आपने गुजारना है, सजाएं नहीं ना देनी तो किसी एक को भी नहीं मिलनी। अगर मिलनी है तो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की हैं, जितना वो मुलविस हैं, माफ़ी उनको भी नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि सानिया 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने इसको कमाई का धंधा भी बनाया। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? पुलिस ने इसको कमाई का धंधा बनाया, लोगों को कहा कि तुम्हारे बच्चे को 9 मई में शामिल कर देंगे, इतने पैसे दो। 9 मई के लोगों के अब तक चलान, कई ऐसे लोग हैं जिनके चलान भी पेश नहीं हुए। जब तक हम 9 मई के लोगों को सज़ा नहीं देंगे, ये दरवाज़ा खुदा ना करे फिर कभी खुल सकता है। बहरहाल
देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान का मामला फौजी अदालतों में जाता है या नहीं जाता। उसके लिए 27वीं आईनी तरमीम पास करना होगी और 27वीं आईनी तरमीम मेरे ख्याल में पास नहीं हो रही। हमारी वीडियो आप कैसे लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। डंडी ना मारे, 26वीं आंधी नहीं होनी, नहीं 26वीं हो गई लेकिन फुसफुसी सी भी है, जो हुई है वो आपको भी पता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।